हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 10 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम दिनांक और समय बदलने के लिए किस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टूल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर यह कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेले इस कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान वाई बिंदु बी से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु ए पर रुक जाता है। बिंदु बी पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप MS पावर पॉइंट 2019 में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन से टेक्स्ट पेस्ट करते हैं तो क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सोर्स की मूल फॉर्मेटिंग जैसी ही बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपटूनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पिच ब्लेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिजीत सिंह को 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पुनर्निर्धारित 2026 रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संवहन धाराएं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है और ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि वाई के 20 होने पर एक्स 39 है तो वाई के 2 होने पर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, 3900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2.72 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20,480। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती है। ऐसे कितने प्लम्बर हैं जो हेयर ड्रेसर और जज भी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS Excel 365 में प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में A+B का अर्थ है A B की माता है, A-B का अर्थ है A B का भाई है, A×B का अर्थ है A B की पत्नी है और A/B का अर्थ है A B का पिता है। यदि M-N+O/P/Q है तो M का Q से क्या संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पत्नी के पिता की माता का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें और नीचे से 16वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 7.11 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 6 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति टन किमी ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्देशीय जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1063, 2815 और 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। 3x - 14y का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, -62।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 रुपये की राशि पर 6% मासिक ब्याज की दर से 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 648 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संख्या 2614759 में प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम संख्या में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से छठे और दाईं ओर से पहले अंक का योगफल कितना होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत में कोई नगरपालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है। यदि उसका व्यय 320 रुपये है तो उसकी आय कितनी होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 640 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई एक्स पी ए एन और डी एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है। पी के नीचे केवल ए रहता है। ई सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। एक्स डी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। एन के नीचे कितने लोग रहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 365 में नई स्लाइड बनाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी Ctrl+N दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोया विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई टन भार कर योजना किस क्षेत्र पर कर लगाने से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोत परिवहन गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर आवर है और धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव को एक स्थान तक ले जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1066/3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक अदालत की अवधारणा डैश से प्रेरित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए 572 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन 1, पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी। दूसरा कथन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसे महालनोबिस योजना के रूप में जाना जाता है, तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोनों कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसे मधुमेह में शोध के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि प्रपोर्शन के बाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध प्रपोर्शन के दाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न और संबंध के समान हो जाए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई, जे, के, एल, एम, एन और आर एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। के एल के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। एम के बाईं ओर से गिनती करने पर एम और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। आर और आई का ठीक निकटतम पड़ोसी एन है। एन के बाईं ओर से गिनती करने पर के और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, 4 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच त्रैमासिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती बुनियादी ढांचे की मांग के कारण निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के शीर्ष 10 आयातों में शामिल हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवनरुद्ध वाद्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप MS Excel 365 में किसी वर्कबुक को इस प्रकार सहेजना चाहते हैं कि केवल देखने की अनुमति हो और एडिटिंग प्रतिबंधित हो, तो आपको किस फीचर का उपयोग करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रीड ओनली मोड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।